अफसाना रेलवे स्टेशन मुसन्निफ मोहम्मद जमील अख्तर। किताब टूटी हुई सड़क। जनाब, ये रेलगाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? जब 5 मिनट इंतजार के बाद गाड़ी न चली तो मैंने रेलवे स्टेशन पे उतरते ही एक टिकट चेकर से ये सवाल किया था। ओ जनाब, पीछे एक जगह मालगाड़ी का इंजन खराब हो गया है। अब इस गाड़ी का इंजन इसे लेके स्टेशन पे आएगा। क्या इसके अलावा और कोई मुतबादिल हल नहीं? नहीं जनाब, यही हल है। अच्छा, कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, टिकट चेकर ने कहा। 2 घंटे? मैंने परेशानी में लफ्ज दोहराए। 2 घंटे अब इस स्टेशन पर गुजारने थे। मुसाफिर अब गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर जमा होना शुरू हो गए थे। कुछ चाय का ऑर्डर दे रहे थे, कुछ और खाने का सामान खरीद रहे थे। रावलपिंडी से मुल्तान जाते हुए रास्ते में ये एक छोटा सा स्टेशन था। एक अरसे बाद मैं इस रास्ते से गुजरा था और इस स्टेशन पर तो बहुत ही मुद्दत बाद, शायद 30 साल बाद। मुझे गॉर्डन कॉलेज के वो दिन याद आ गए जब मैं, सफदर और अहमद मुल्तान से रावलपिंडी पढ़ने आए थे। इन दिनों जब हम छुट्टियों में घर जाते तो तकरीबन हर स्टेशन पर उतरते थे। कैसे दिन थे, न वक्त का पता चलता न रास्ते की कुछ खबर। इधर रावलपिंडी से बैठे और उधर मुल्तान स्टेशन। मैं जिस बेंच पर आज बैठा हूँ ऐन मुमकिन है अब से 30 बरस कबल भी बैठा हूँ। हो सकता है बेंच तब्दील कर दिया गया हो। मुझे वैसे ही एक ख्याल आया। मैंने इमारत की तरफ देखा। ये वही पुरानी इमारत है। मैंने ये इमारत शायद पहले देख रखी है। वक्त किस तेजी से गुजरता है, आवाज भी नहीं होती। किसी भी लम्हे को कैद नहीं किया जा सकता। मैं कराची में महकमा डाक में मुलाजिम हूँ। 1 साल बाद रिटायर होना है। एक काम के सिलसिले में रावलपिंडी आया था। अब मुल्तान जा रहा हूँ। कुछ रोज वहां ठहरने का इरादा था। इसके बाद ही कराची जाऊंगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा। इंजन को गए अभी 15 मिनट ही हुए थे। ये वक्त भी अजीब है। गुजारने पे आओ तो एक पल भी नहीं गुजरता, और गुजरने पे आए तो सदियां गुजर जाएं और खबर भी ना हो। शायद इंतजार वक्त को तवील कर देता है। जनाब, थोड़ा साथ होके बैठेंगे, मैंने भी बैठना है। एक बुजुर्ग हाथ में असा लिए खड़े थे। शायद मेरे हम उम्र ही होंगे। मुझे कुछ नागवार गुजरा, लेकिन मैं सिकड़कर बेंच के एक कोने में बैठ गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वक्त के बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। गुजरे तो उम्र गुजर जाए, ना गुजरे तो लम्हा सदियों की मिसल हो जाए। चाय वाले की दुकान पर रश कम हुआ तो मुझे भी ख्याल आया कि अब चाय पीनी चाहिए। सुनिए मोहतरम, मेरी जगह रखिएगा, मैं चाय ले आऊं। मैंने उन साहब से कहा। अच्छा, जवाब मिला। जनाब, एक कप चाय? मैंने चाय वाले को कहा। जी बेहतर, दुकानदार ने कहा। चाय वाले को पैसे देते हुए मैंने उसे गौर से देखा। ऐसा लगा कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। शायद इसके वालिद ये स्टॉल चलाते हों और मैंने उन्हें देखा हो। मुझे पूछना चाहिए इसके वालिद के बारे, मैंने सोचा, लेकिन नहीं पूछा और मैं चुपचाप वापस बेंच पर आके बैठ गया। मुझे हर चीज देखी देखी क्यों लग रही है? मैंने घड़ी की जानिब देखा। अभी 2 घंटे गुजरने में 1 घंटा रहता था। मैं चाय पीते हुए माजी के सफ़हात उलटने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? साथ बैठे साहब ने यादों के सिलसिले को रोका। जी, रेलवे स्टेशन पर बैठे सब लोग ही कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, मैंने कहा। नहीं, सब लोग तो नहीं जा रहे होते, इन साहब ने जवाब दिया। अच्छा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और माजी की वरक गर्दानी शुरू कर दी। मैंने इमारत पर लिखे स्टेशन के नाम को बगौर पढ़ा। ये नाम कुछ सुना सुना सा था। सोचों का सिलसिला फिर गॉर्डन कॉलेज की तरफ मुड़ गया। कैसे कैसे हम जमात थे, कभी कभी सारा सारा दिन इकट्ठे घूमना, और अब ये हालत के नाम तक याद नहीं, शक्लें भी जो याद हैं वो भी बस धुंधली धुंधली। मैं, सफदर, अहमद और एक और दोस्त भी था जो हमारा हॉस्टल में रूममेट था। ओ हाँ, याद आया, बशारत अली नाम था उसका। और ये स्टेशन, अब ये गुत्थी सुलझी थी। बशारत अली इसी स्टेशन पर उतरा करता था। मैं भी कहूँ, मुझे सब देखा देखा क्यों लग रहा है। इस स्टेशन के पीछे बने रेलवे क्वार्टर्स में उसका घर था। दिमाग भी अजीब है। अभी जिसका नाम याद नहीं आ रहा था और अभी इससे जुड़ी कई यादें एक साथ दिमाग के कवाड़ों पर दस्तक देने लगी थीं। आप कहाँ जा रहे हैं? सिलसिला फिर रोक दिया गया। जी, मुल्तान, मेरा जवाब मुख्तसर था। मैं उनसे कुछ पूछकर बात तवील नहीं करना चाह रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब हम छुट्टियों में घर वापसी का सफ़र करते और बशारत का ये स्टेशन पहले आता और गाड़ी यहाँ 5 मिनट के लिए रुकती, तो हम चारों एक साथ उतरते और भागते हुए बशारत के घर तक जाते और उसे उसके घर के सामने अलविदा कहते और भागते हुए वापस गाड़ी तक आते। बाज़ दफ़ा गाड़ी रेंगना शुरू कर देती थी, लेकिन हम किसी न किसी तरह गाड़ी में सवार होने में कामयाब हो ही जाते। फिर बहुत से लोग हमें डांटते कि ऐसा करना कितना गलत था, लेकिन अगली बार फिर यही होता। वक्त कैसे बदल जाता है इतनी तेजी से। मैंने घड़ी की तरफ देखा। अभी आधा घंटा मजीद रहता था।
हम थर्ड ईयर में थे जब बशारत ने पढ़ना छोड़ दिया था। मालूम नहीं ऐसा उसने क्यों किया था। वो पढ़ाई में अच्छा था, फिर भी जाने क्यों एक रोज़ उसने हम सबको ये फैसला सुनाकर हैरान कर दिया। जाने उसे कौन सी मजबूरी ने आन घेरा था। हमने उससे उस वक्त भी नहीं पूछा था और बाद में भी न पूछ सके। हमने उससे कहा कि हम उसे खत लिखा करेंगे और घर वापसी पर उसके घर ज़रूर भागते हुए आया करेंगे। उसे ज़रूर हमारा इंतज़ार करना चाहिए कि हम अच्छे दोस्त हैं। हमारा ऐसा कहने से उसे कुछ इत्मीनान हुआ था। फिर इसके बाद बशारत ने हमें और हमने बशारत को नहीं देखा। मुझे याद है उसके वापस जाने के बाद कुछ दिन हम बहुत उदास रहे थे। फिर हम मसरूफ़ हो गए। हम बशारत को भूल गए और हमने उसे कभी खत न लिखा। इसके बाद हम कभी भी स्टेशन पर ना उतरे, न भाग के उसके घर उसकी खैरियत पूछने गए। अगरचे कि हम जा सकते थे, लेकिन मालूम नहीं हम क्यों नहीं गए। मुझे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि 3 साल की दोस्ती का इख्तिताम ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमें ज़रूर उससे उसके हालात पूछने चाहिए थे, क्योंकि हालात और वक्त के तनाजुर में रवैये नहीं बदलने चाहिए। अच्छे लोग हमा वक्त अच्छे होते हैं। मैंने स्टेशन से परे बने रेलवे क्वार्टर्स को देखा। सब देखा देखा था। क्या अब भी वो यहाँ रहता होगा? क्या मुझे जाना चाहिए 30 साल बाद वैसे ही भागते हुए? आप गालिबन रावलपिंडी से आ रहे हैं? सिलसिला फिर रोक दिया गया। जी हाँ, मैं रावलपिंडी से आ रहा हूँ। मुल्तान जाना है और कराची में काम करता हूँ। 1 साल बाद रिटायर होना है। मैंने एक सांस में सारी दास्तान कह सुनाई ताकि मजीद कोई सवाल ना हो। आप शायद मेरे सवाल पर बुरा मना गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा और घड़ी की जानिब देखा। वक्त पूरा था। दूर से इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इंजन के स्टेशन पर पहुंचने और इस गाड़ी के साथ मुंसलिक होने में 5 मिनट तो लग जाने थे। क्या मुझे बशारत का पता करना चाहिए? मैं उठ खड़ा हुआ। हाँ, लेकिन नहीं, मैं अब भाग के नहीं जा सकता था। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं बशारत से उसके हालात ना पूछ सका। मुझे आज से पहले तो ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था। इस स्टेशन पर बैठे बैठे न जाने मुझे क्या हो गया था। दिल कैसा अफसुर्दा हो गया था। इंजन गाड़ी के साथ मुंसलिक हो गया था। लोग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पर सवार होने लगे थे। मैं रश कम होने का इंतजार कर रहा था। आए ना आप भी, मैंने उन साहब से कहा। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। मैं तो वैसे ही हर रोज़ इस वक्त गाड़ी देखने आता हूँ। बस साहब, अब यही एक मसरूफियत है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप इस गांव में किसी बशारत अली को जानते हैं? मेरे और आपके हम उम्र ही होंगे। मैंने सवाल किया कि शायद ये बशारत को जानते हो, सो इनसे ही बशारत की खैरियत पूछ लूं। बुजुर्ग ने गौर से मेरी तरफ देखा। आप इसे कैसे जानते हैं? ये छोड़ें, आप ये बताएं, जानते हैं क्या? जी जानता हूँ। आप ये बता सकते हैं कि वो अब कैसे हैं? वो मेरे साथ पढ़ते थे गॉर्डन कॉलेज में। मैंने उनसे पूछना था कि उन्होंने पढ़ना क्यों छोड़ दिया था। शायद हालात ख़राब हो गए हों। वो अब कैसे हैं? मैंने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा। रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी थी। हम उन्हें ख़त न लिख सके। शायद उन्होंने हमारे और हमारे ख़त का इंतज़ार किया हो। मुझे माजरत करनी थी उनसे। क्या आप कुछ बता सकते हैं? तुम कमाल अहमद हो शायद, इन साहब ने मेरे चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। जी जी, मैं कमाल अहमद हूँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्या आप बशारत हैं? देखो, गाड़ी निकलने वाली है। तवील सवालों के जवाब मुख्तसर वक्त में नहीं दिए जा सकते। खुदा हाफिज। और वो साहब उठे और तेजी से रेलवे स्टेशन से बाहर के रास्ते पर चल दिए। 30 साल बाद मैं भागते हुए रेलगाड़ी में सवार हुआ था, एक अफसुर्दगी और परेशानी के साथ।